स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग RO री एग्ज़ाम जो इसी महीने 27 जुलाई को होने वाली है, उसके लिए सामान्य हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग विलोम शब्द, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द, यह सभी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के यूपी RO हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप लोग जा कर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग अध्याय 4 पढ़ रहे थे, पर्यायवाची शब्द। इसके पहले भी हम लोगों का पर्यायवाची शब्द में 2 वीडियो बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द कवर किए गए हैं। आज ये हम लोगों का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आता है, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आता है, ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं होगा जहां पर पर्यायवाची से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। तो ये सभी कंपटीशन के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए यह पर्यायवाची शब्द महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग, तो आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 150 तक इस वीडियो में कवर किया जाएगा। और आप लोग देखने के बाद इस वीडियो को अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपका इन 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है और कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अरविंद का पर्यायवाची होता है कमल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कमल जो है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वह है विस्मय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विस्मय जो है कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी आदर, श्रद्धा, महत्व, ये तीनों शब्द कदर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। आपदा जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सरिता, निम्नगा और आपगा, ये जो है तीनों नदी के ही पर्यायवाची शब्द हैं, तथा आपदा जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है अमी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमी जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी वैश्वानर, अनल और रोहिताश्व, ये तीनों शब्द अग्नि के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर डी, पुलोमजा। ये जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जीमूत, वाहन, शक्र और वासव, ये तीनों शब्द इंद्र के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, सौदामिनी का पर्यायवाची है? तो सौदामिनी का पर्यायवाची होता है विद्युत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, उद्भावना। यह जो है शब्द अनुचित है। बाकी विरचित, संघटना और रचना विन्यास, ये तीनों शब्द जो है उचित हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, समुद्र का पर्यायवाची है? तो ये जो अर्णव है यह समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वह है कांतार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है?
तो कोदंड का पर्यायवाची होता है धनुष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का रहा है रात का पर्यायवाची शब्द चुने। तो रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वह है त्रियामा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो त्रियामा है वह रात का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 112 का रहा है इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द होता है डाह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यह है रश्मि। ये जो है किरण का पर्यायवाची शब्द होता है रश्मि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रसाल का पर्यायवाची शब्द होता है आम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का रहा है इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है? तो अक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वह हो जाएगा आँख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 115 है वह आपका यूपीएसआई परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को वही प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी प्रश्न में पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, यानी घर का 3 पर्यायवाची इसमें है, एक नहीं है। तो जो पर्यायवाची नहीं है वही हमारा उत्तर होगा। तो घर का पर्यायवाची नहीं है ग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी निलय, गृह और आलय ये तीनों शब्द जो है घर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का रहा है ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो ग्रीवा शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है? वह होता है गर्दन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का रहा है यातुधान शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो यातुधान शब्द का पर्यायवाची होता है निशिचर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 का रहा है मनसिज शब्द का पर्यायवाची है। तो मनसिज शब्द का पर्यायवाची होता है कामदेव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये जो देखिए आपका नहीं है शब्द ना, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जब आप लोग पेपर दे रहे होंगे तो प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अस्थिर माइंड से पढ़ना है। जल्दबाजी में आप लोगों को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, ये आप लोग दिमाग में अपने बैठा लीजिए। क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो क्वेश्चन हमें सबसे आसान लगता है और हमें आता है वही प्रश्न हमारे पेपर में जो है गलत हो जाते हैं, और उसके बाद जब फाइनल मेरिट आती है तो 2 से 3 क्वेश्चन से ही हम लोग फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है सम्मिलित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी महावर्तन, बैठक और परिषद ये तीनों शब्द सभा के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 का रहा है घर का पर्यायवाची शब्द है। तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है गेह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 का रहा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है, देखिए देव वृक्ष भी होता है, देखिए देव वृक्ष भी होता है, कल्पतरु भी होता है और परिजात भी होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 122 के ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 123 का रहा है फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची नहीं होता है तनुजा। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये जो तनुजा शब्द है वह आपका पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी पुष्प, कुसुम और सुमन ये तीनों शब्द फूल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 124 का रहा है इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है भारती।
बाकी चंचला और अमला और इंदिरा ये तीनों शब्द लक्ष्मी के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का रहा है रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो रुख का पर्यायवाची शब्द होता है विटप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 का रहा है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणाधीप। ये जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी पुरंदर, शक्र और मधवा ये तीनों शब्द इंद्र के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 का रहा है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है शिलीमुख। ये जो है नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी शलभ और मिलिंद और चंचरीक ये तीनों शब्द जो है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है। सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 127 हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 128 पे आ गए हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुरंग। ये जो तुरंग है वह नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो तुरंग है वह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी विषधर, सर्प और ऐ ये तीनों शब्द नाग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 127 है यह आपका यूपी आरओ प्री परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। देख लीजिए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है शलभ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी मिलिंद, शिलीमुख और चंचरीक ये तीनों शब्द जो है भ्रमर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 का रहा है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो दास का पर्यायवाची नहीं है परिकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी भृत्य, अनुचर और सेवक ये तीनों शब्द दास के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 का रहा है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्गा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 130 है यह आपका यूपी आरओ प्री परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 131 का रहा है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द होता है ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 का रहा है कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुज जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी चतुर्मुख, कमलासन और चतुरानन ये तीनों शब्द ब्रह्मा के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 133। तो क्वेश्चन नंबर 133 को हम लोग सॉल्व करने से पहले ये जान लेते हैं कि वीडियो को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग पहले पॉज करिएगा, उसके बाद खुद सॉल्व करिएगा कि आपके अनुसार कौन सा विकल्प सही है। उसके बाद जो मैं प्रश्न का उत्तर बताऊंगा उससे मिलान करिएगा कि आपका प्रश्न गलत है या आपका प्रश्न सही है। ऐसे आप लोग टोटल 50 क्वेश्चनों का मिलान करके बताइएगा कि आप लोगों का 50 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं तो इसे कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए काम करने का और मुझे इच्छा करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दैत्य का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुसूर। ये जो है दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी दानव, निशाचर, राक्षस ये तीनों शब्द दैत्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 का रहा है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर डी शार्दूल।
ये जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो शार्दूल है वह सिंह का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी हय, तुरंग, बाज ये सभी घोड़ा के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। घोड़ा के पर्यायवाची शब्द आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका पर्यायवाची शब्द होता है अश्व, बाजी, हय, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग, तुरंग। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 का रहा है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए पूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 135 का। क्वेश्चन नंबर 136 का रहा है यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? कालिंदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो प्रश्न है आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा कि ये जो कालिंदी है वह यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। इसे याद कैसे करेंगे? कालिंदी यमुना, यमुना कालिंदी, कालिंदी यमुना, यमुना कालिंदी। ऐसे लगातार शब्दों को फेर करके आप लोग 8 से 10 बार बोलिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 का रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है मार्तंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 137 है वह आपका यूपी आरओ प्री परीक्षा 2013 में आया हुआ है प्लस आईएएस मेंस परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। देख लीजिए, आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 138 का रहा है जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है कांतार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 का रहा है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची होता है अमर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 का रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। बाकी पंकज, अंबुज और जलज ये तीनों शब्द अरविंद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अरविंद मतलब कमल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 का रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी। ये जो वितुंडा है वह बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी चंचला, तड़िता और दामिनी ये तीनों शब्द बिजली के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 142 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? तो निशीथ का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन नंबर डी तम। बाकी रजनी, रात्रि और निशा ये तीनों शब्द निशीथ के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 143 का रहा है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर बी उर्मी। तरंग का पर्यायवाची शब्द होता है उर्मी। क्वेश्चन नंबर 144 का रहा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। अब देखिए ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144, अगर आप लोग वीडियो नंबर पर्यायवाची का 1 देखे होंगे तो पर्यायवाची शब्दों के प्रश्नों को सॉल्व कराने से पहले हम लोग पर्यायवाची के बारे में कॉन्सेप्ट को पढ़े थे बिल्कुल डिटेल से, और उसी कॉन्सेप्ट से सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 144 में कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है समानार्थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 का रहा है जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन जो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 का रहा है नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची विभाकर जो है नहीं होता है। बाकी दिनेश, दिनकर और प्रभाकर ये तीनों शब्द सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 का रहा है निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है।
तो शिव का पर्यायवाची शब्द होता है रुद्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है जीभ का पर्याय है, तो जीभ का पर्याय होता है ऑप्शन नंबर सी रसना। ये जो है जीभ का पर्यायवाची शब्द है। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो अहि का पर्यायवाची सिंदूर जो है नहीं होता है। बाकी पवनाश, उरग और सरीसृप ये तीनों शब्द जो है अहि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला थी वह कवर होता है। वीडियो के अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं यह मेहनत कर रहा हूं। अगर मुझे भी आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला तो मुझे भी आंतरिक प्रेरणा मिलेगी और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अभी तो मैं एक प्रश्न प्रीवियस ईयर को साल पर आ रहा हूं हिंदी में। आने वाले समय में अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास बिल्कुल सीक्वेंस से लाऊंगा और जीरो से उठाकर आप लोगों को बिल्कुल टॉप लेवल तक लेकर के जाऊंगा। और मैं हिंदी का लेवल आप लोगों का इतना अच्छा करा दूंगा कि जितना आप लोग कोई बैच लेकर के हिंदी नहीं पढ़ते हैं, यहाँ इस चैनल पर आप लोग बिल्कुल फ्री में पढ़ लेंगे। यह बात मेरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर के मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाली क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। सिर्फ हाँ या ना में कमेंट में उत्तर दीजिएगा आप लोग, उससे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का रिस्पांस क्या है क्या नहीं है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।